बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो कहानी मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ वो एक सबक आमोज़ वाक़या है जिसका उन्वान है बीवी हो तो ऐसी। आइए कहानी शुरू करते हैं। 2 माह से कोई मेरे दरवाजे पर रोज़ाना कचरा फेंक कर चला जाता। बड़ी कोशिश के बावजूद वो पकड़ में नहीं आया। अहलिया ने कहा कि यकीनन ये मोहल्ले का कोई ऐसा बंदा है जो फजर की नमाज बाकायदगी से पढ़ता होगा और मस्जिद जाते हुए ये कारनामा सरअंजाम देता होगा। अब मसला था मेरा अपना। मैं पक्का नहीं कच्चा मुसलमान था। रोज़ाना 10 बजे उठकर फजर कज़ा पढ़ा करता था। 20 दिन कबल मैंने अहलिया से फजर में उठाने का कहा तो अहलिया हैरान हो गई कि आज सूरज मशरिक़ के बजाय मगरिब से कैसे निकल रहा है। खैर उन्होंने मुझे अगले रोज़ फजर के वक्त उठा दिया। मैंने उठते ही खिड़की से नीचे झांक कर देखा तो दरवाजे पर कचरा मौजूद नहीं था। फटाफट वज़ू किया, खिड़की के पास ही मुसल्ला बिछाया और 2 रकात नमाज सुन्नत खटाखट पढ़कर फिर से झांक कर देखा तो कचरा दरवाजे पर पड़ा मेरा मुंह चढ़ा रहा था। खैर फिर 2 रकात फ़र्ज़ पढ़कर दोबारा सो गया। अगले दिन सुन्नत के बजाय फ़र्ज़ पढ़ते कचरा फेंक दिया गया। 4 दिन इसी तरह गुज़र गए लेकिन कचरा फेंकने वाले को मैं नहीं पकड़ पाया। 5वें दिन अहलिया कहने लगी, माशाअल्लाह अब आप फजर की नमाज़ पढ़ने लगे हैं तो मस्जिद में बाजमात नमाज़ पढ़ लिया कीजिए। बात दिल को लगी और 5वें दिन सुन्नत घर में पढ़कर जमात से 15 मिनट पहले दरवाजे पर कुर्सी लगाकर बैठ गया और मोहल्ले की नमाजी हजरात को आते जाते देखने लगा कि किस नमाजी के हाथ में कचरे का शॉपर है। लेकिन अफसोस सारे खाली हाथ आते दिखाई दिए। नमाज पढ़कर आया तो दरवाजे पर कचरा मौजूद नहीं था। 1 हफ्ते मुसलसल पाबंदी से बाजमात नमाज पढ़ने के बाद मैंने अहलिया से कहा, बेगम अब कचरा फेंकने वाला शायद डर गया है जब ये कचरा नहीं फेंक रहा। अब आप मुझे फजर के वक्त नहीं उठाना। अहलिया कुछ नहीं बोली। अगले दिन अहलिया ने तो मुझे नहीं उठाया, अलबत्ता मेरी खुद ब खुद आँख खुल गई। खिड़की से झांक कर देखा तो कचरा दरवाजे पर मौजूद था। टाइम देखा तो फजर का वक्त तो अभी बाकी था लेकिन जमात निकल चुकी थी। अब अगले दिन फिर वही मामूल था। 2 हफ्ते मुसलसल फजर की नमाज बाजमात पढ़ता रहा और दरवाज़ा साफ़ सुथरा मिलता रहा। 2 हफ्ते बाद अब मेरी जमात से फजर की नमाज़ पढ़ने की आदत हो चुकी थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाजमात फजर की नमाज़ पढ़ना शुरू हो गया। फिर कुछ दिन बाद रात के खाने में उस कचरा फेंकने वाले का ज़िक्र आ गया। मैं उसे बुरा भला कहने लगा तो बेटा बोला, अब्बू आप उसे बुरा तो ना कहें, बल्कि वो तो आपका मोहसिन है जिसकी वजह से आप फजर की नमाज बाजमात पाबंदी से पढ़ने लगे हैं। बेटे की बात सुनकर मेरे दिमाग को झटका सा लगा और सबको गौर से देखने लगा। मुझे यूँ लगा जैसे सारे मेरी तरफ देखते हुए हंस रहे हैं। बेटा कहने लगा, अब्बू आपकी वो मोहसिन और कोई नहीं बल्कि अम्मी हैं। आप अम्मी का शुक्रिया अदा कीजिए। मैंने अहलिया को देखा तो कहने लगी, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ता है। ये सबक है सब बीवियों के लिए कि वो चाहें तो अपनी औलाद के अलावा अपने खावंद की भी तरबियत कर सकती हैं। हाँ, अगर वो ख़ुद तरबियत याफ्ता हों। मुअज़्ज़िज़ सामीन, उम्मीद है आपको आज का वाक़या पसंद आया होगा। कमेंट्स करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह मज़े के सबक आमोज़ और इस्लामिक वाक़या सुनने को मिलते रहें। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।